आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो बच्चों और नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मेरा नाम दिव्या है और मैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ मिठीबाई कॉलेज मुंबई से। आज हम पढ़ेंगे आपकी छठी कक्षा का साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, आ जाइए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ पे। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो बच्चों, हम रोज सेम खाना थोड़े ही खाते हैं। हमारी मम्मी रोज नया नया खाना बनाती है। और जब कोई त्योहार या फिर किसी का जन्मदिन होता है, तब तो घर पे बहुत सारी अच्छी चीजें बनती है खाने। क्या आपने कल और आज सेम चीज खाई, एक ही चीज खाई? नहीं ना। हमारी मम्मी रोज नया खाना बनाती है। पर बच्चों, ये खाना आता कहाँ से है? तो आइए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम रोज जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है। शुरुआत करते हैं 1.1 फूड वैरायटी की एक्टिविटी नंबर 1 से। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो बच्चों, यहाँ पर टेबल 1.1 है। वहाँ हमें क्या पूछा है? What do we eat? हम क्या खाते हैं? तो यहाँ आपको क्या करना है बच्चों कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, उनसे पूछिए कि वो दिन में क्या खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। अगर आपके कोई दोस्त दूसरे राज्य में रहते हैं तो उनसे भी पूछिए कि वह क्या खाते हैं और हम यहाँ टेबल में लिखेंगे। तो बच्चों, याद कीजिए आपने आज क्या खाया। कुछ तो अच्छा ही खाया होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ, जैसे कि मेरा नाम दिव्या और मैंने आज क्या खाया, तो मैंने आज दाल, चावल और रोटी खाई है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत अलग अलग प्रकार के खाने हैं। तो अब ये सारा खाना बनता किस चीज से है? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब बच्चों, उबले हुए चावल, वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चे चावल और पानी। बस उसमें चावल को उबालना है पानी में और हमारे पास उबले हुए चावल तैयार हो जाएंगे। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स है कच्चे चावल और पानी। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो बच्चों, उबले हुए चावल तो काफी इजी है ना। लेकिन अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो आपको कितनी सारी चीजें लगेंगी, जैसे कि नमक, मिर्ची, तेल, काफी सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पे। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. अब यहाँ बच्चों देखिए टेबल 1.2 है। उसमें लेबल क्या है? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ दो कॉलम्स हैं, एक
फूड आइटम की यानी खाद्य पदार्थ की, और दूसरी इंग्रेडिएंट्स यानी कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों की। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे कि अलग अलग खाद्य पदार्थ में कौन सी चीजें यूज की जाती है। जैसे कि आपकी रोटी बनाने क्या चाहिए, तो आटा और पानी। फिर आता है दाल बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल और मसाले। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? So where do these ingredients come from? ये जो सारे ingredients है, ये आते कहाँ से है? ये जानने आगे पढ़ते हैं 1.2 Food Materials and Sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. तो बच्चों, कुछ सामग्रियां ऐसी है जिनके सोर्स हमें पता है वह कहाँ से आते हैं। जैसे कि फल और सब्जियां। जब आप अपने गांव जाते हैं तब वहाँ विविध प्रकार के पेड़ होते हैं और हमारा सबसे फेवरेट होता है आम का पेड़। बच्चों, आम कहाँ से आते हैं? प्लांट से। और दूध, अंडे, मीट ये सब आता है जानवरों से। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे एक्टिविटी 3 की ओर। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. तो अब बच्चों, पेज के राइट हैंड साइड पे टेबल 1.3 है। Ingredients used to prepare food items and their sources. यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट कॉलम है फूड आइटम, दूसरा है इंग्रेडिएंट्स और तीसरा है सोर्सेस। तो बच्चों, इडली बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और पानी। अब राइस कहाँ से आता है? प्लांट। और उड़द दाल भी प्लांट से। नमक आता है पानी से और पानी रिवर से या नदी से। चिकन करी में यूज होता है चिकन, मसाले, तेल या घी और पानी। चिकन आता है एनिमल से, जानवर से। मसाले आते हैं प्लांट्स से। ऑयल और घी आता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। और पानी आता है नदियों से। खीर में यूज होता है दूध, चावल और शक्कर। दूध आता है जानवरों से, चावल प्लांट से और शुगर भी आता है प्लांट से। गन्ने से शक्कर बनती है। अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो बच्चों, एक्टिविटी 3 से हमें यह समझ में आता है कि ग्रेन्स, सीरियल्स, सब्जियां, फल ये सब आता है पौधों से। और जानवरों से हमें मिलता है दूध, अंडे, मीट वगैरह।
गाय, बकरी और भैंसे यह हमें दूध देती है और दूध से बटर, मक्खन, मलाई, चीज, दही यह सब मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो हमें दूध देता है? बच्चों, कैमल यानी कि ऊंट भी हमें दूध देता है। यह तो आपने नई बात सुनी होगी ना? दुबई जैसे देशों में गाय भैंस का दूध नहीं होता, वहाँ ऊंट का दूध पिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. बच्चों, हमें यह तो पता है कि पौधों से हमें फूड मिलता है, हमें खाने के लिए चीजें मिलती है, परंतु प्लांट का कौन सा पार्ट, पौधे के कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है? तो हमें अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट से फूड मिलता है। जैसे कि बच्चों आलू, तो आलू कहाँ से आता है? आलू स्टेम से आता है, अंडरग्राउंड स्टेम। आपने कभी भी कद्दू के फूल के भजिए खाए हैं? नहीं ना, कभी ट्राई करना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. बच्चों, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा भागों को हम खा सकते हैं, वे एडिबल होते हैं। जैसे कि सरसों के जो पत्ते होते हैं उसका साग बनता है, और उसके जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उसे राई कहा जाता है और वह तड़का लगाने में काम आते हैं। आपके घर दाल चावल में जो तड़का लगता है, जो झोंक लगती है, उसमें छोटे छोटे काले दाने होते हैं बच्चों, उसे राई कहा जाता है, जो सरसों के पौधों से मिलते हैं। अब बच्चों, ये सोचिए कि केले के पेड़ से हम केले के अलावा और क्या खा सकते हैं? तो बच्चों, सरप्राइजिंगली केले के पेड़ का हर एक पार्ट हम खा सकते हैं। उसकी डंडियां, उसके पत्ते, उसके रूट्स, उसकी जड़ें, सब कुछ एडिबल है, सब खाया जा सकता है। जो ऐसे अनेक प्लांट्स होते हैं, अनेक पौधे होते हैं जिनके विविध पार्ट आप खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमें दिया है फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, सेकेंड कॉलम में है इंग्रेडिएंट्स, और थर्ड कॉलम प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों, बैंगन का भरता जब बनता है, ब्रिंजल करी बनती है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? उसमें हमें बैंगन चाहिए, मसाले और तेल। तो बैंगन कहाँ से आता है? प्लांट के कौन से पार्ट से आता है? प्लांट के फ्रूट से आता है। उसका जो फल होता है वो बैंगन होता है। और मिर्ची यानी मसाले, वो प्लांट के कौन से पार्ट से आते हैं? वो भी फ्रूट पार्ट से आते हैं। और तेल होता है जो, वह हमें मिलता है सीड्स से। जो प्लांट के सीड्स होते हैं, जैसे कि राई, उसको जब क्रश करते हैं तब उसमें से तेल निकलता है, जिसे हम खाना बनाने में यूज करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह वो एक्टिविटी टेबल फिल करना है। अलग अलग डिशेस जो बनती हैं, अलग अलग खाने के व्यंजन जो बनते हैं, उनमें कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है और वो प्लांट के कौन से पार्ट से आती है। अब आते हैं पेज नंबर 4 पर।
बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें कभी नहीं भूलनी, यहाँ लिखा है, do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. में यह ध्यान देना है कि हम हमारे आसपास में किसी भी पेड़ के पत्ते को चखने की कोशिश ना करें, ये देखने कि वो खाने लायक है या नहीं, क्योंकि कुछ पत्ते जहरीले हो सकते हैं। तो बच्चों, यह गलती कभी भी ना करना। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 पर। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो बच्चों, ये एक्टिविटी हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की एक्टिविटी 5 पर। Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? बच्चों, यहाँ हमें कहा गया है कि हमें मूंग या चने की दाल लेकर रात भर भिगोनी है और फिर अगले दिन उसका पानी निकालकर उसे एक कपड़े में लपेट कर रखना है। तो ये जब हम कपड़े में लपेट के रखें, उसके बाद अगले दिन जब हम वह मूंग के दाने देखें तो उनमें हमें कुछ फर्क दिखेगा क्या? आइए आगे पढ़कर जानते हैं। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled and some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from or how it is produced? तो बच्चों, जब हम अगले दिन वह मूंग या चने के दाने देखेंगे तो उनमें छोटे छोटे सफेद स्प्राउट्स आएंगे, मूंग के रूट्स निकल आएंगे जो एकदम छोटे छोटे सफेद से होते हैं। अगर यह रूट्स ना आए हो तो उन दानों को फिर से भिगोकर हम कपड़े में रखकर सुखाने रखेंगे। बच्चों, ये जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वह बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उन्हें आप उबालकर या फिर उनमें कुछ मसाले डालकर खा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि शहद कहाँ से आता है? क्या आपको पता है वह कैसे बनता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Refer figure 1.7. यहाँ हमें कहा गया है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस लेती है, जिसे हम नेक्टर भी कहते हैं। वह यह नेक्टर लेकर अपने छत्ते की तरफ जाती है और वहाँ इस नेक्टर से, इस मीठे रस से वह शहद बनाती है। बच्चों, जब आप गांव गए होंगे तब आपने देखा होगा कि कई सारे पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते रहते हैं। लेकिन बच्चों, कभी इन्हें परेशान ना करना, वरना ये पीछे पड़ जाएंगी तुम्हारे। यहाँ फिगर 1.7 जो है, पेज 4 के राइट हैंड साइड पे जो सेकेंड फिगर है, वहाँ मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So, bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. बच्चों, जो फूल होते हैं उनमें वह मीठा रस पूरे साल उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मधुमक्खियां वह रस लेकर
अपने छत्तों में भर देती हैं ताकि उन्हें पूरे साल अन्न मिले। मधुमक्खियों का अन्न होता है शहद, और हम हमारे उपयोगों के लिए मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर उसमें से शहद इकट्ठा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 1.5 What do animals eat? तो बच्चों, यहाँ तो हमने देखा कि हम क्या खाते हैं, इंसान क्या खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जानवर क्या खाते हैं और उन्हें उनका खाना कहाँ से मिलता है। Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? बच्चों, अगर आपके घर पे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता या फिर बिल्ली है, तो आपको पता होगा कि वह हमारे जैसा खाना नहीं खाते। उनका अन्न थोड़ा हमसे अलग होता है। बच्चों, वे खाते क्या है? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को देखा है जो राजमा चावल खा रही हो? नहीं ना। बिल्लियां अधिकतर दूध पीती है और कभी कभार रोटियां भी खाती है। अब बाकी के जानवरों का क्या आपने देखा है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली और सारे छोटे छोटे कीड़े वह अपने आहार में क्या खाते होंगे? बच्चों, यह जानने आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 पर। यहाँ लिखा है Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. बच्चों, यहाँ टेबल दिया गया है पेज नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर। वहाँ लिखा है कि जानवर का नाम और वह जानवर क्या खाते हैं अपने आहार में। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला कॉलम है जहाँ जानवर का नाम है, वहाँ लिखा है बफेलो यानी कि भैंस, और दूसरे कॉलम में लिखा है फूड द एनिमल ईट्स यानी कि वह जानवर क्या खाता है। तो बच्चों, भैंस सबसे अधिक क्या आहार खाती है? तो वह खाते हैं घास, सूखी हुई घास और अनाज। अगला नाम है बिल्ली। तो बच्चों, बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली छोटे छोटे जानवरों को खाती है, कुछ कुछ पक्षियों को भी खाती है और दूध पीती है। अब आगे बढ़ते हैं रैट यानी चूहा। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में कभी कभी इधर उधर भागते रहते हैं छोटे छोटे चूहे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है वह खाते क्या है? तो बच्चों, चूहे सड़ी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। हमारे जो सब्जियों के छिलके होते हैं वह उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अब आता है लायन यानी कि सिंह। तो बच्चों, जरा सोचिए, सिंह क्या खाते हैं? यह तो हमें पता है, वे दूसरे जानवरों का शिकार करके उन जानवरों को अपना आहार बनाते हैं। आपने वह मूवी तो देखी होगी, द लायन किंग। उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार एक सिंह दूसरे जानवर का शिकार करके उसे खा जाता है। फिर आता है टाइगर यानी कि शेर। तो बच्चों, शेर क्या खाते होंगे? जरा सोचिए। क्या आपने द जंगल बुक देखी है? उसमें एक शेर था जिसको शेरा कहा गया था। तो वह शेरा किस चीज का शिकार कर रहा था? मोगली का। इसी प्रकार शेर भी दूसरे प्राणियों का शिकार करके उन्हें अपना आहार बनाते हैं। अब आता है स्पाइडर यानी कि मकड़ियां। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ पुराने घरों में जब बहुत दिनों तक साफ सफाई नहीं होती तो वहां मकड़ी के जाले बन जाते हैं और उनमें छोटी छोटी मकड़ियां होती हैं। बच्चों, कभी आपने गिना है कि मकड़ियों के पैर कितने होते हैं?
अब अगली बार जब आपको मकड़ी दिखे तब जरूर गिन लेना। तो बच्चों, मकड़ियाँ क्या खाती है? तो वे दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। फिर आती है गाय यानी कि काव। तो बच्चों, गाय माता क्या खाती है? वे घास खाती है और कभी कभी हम उन्हें रोटी के लड्डू भी खिलाते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम। तो बच्चों, सोचिए आप क्या खाना खाते हैं और यह भी सोचिए कि आज आपने खाने में क्या खाया। अगला नाम है बटरफ्लाई यानी कि तितलियां। तो बच्चों, तितलियां क्या खाती है? क्या आपने देखी है वो छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियां? वे खाती है फूलों से मीठा रस। जिस प्रकार मधुमक्खियां भी खाती है, उसी प्रकार तितलियां भी फूलों से मीठा रस लेती है। तो तितलियों का आहार है नेक्टर। बच्चों, यह था एक्टिविटी नंबर 6 आपके चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 7। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown. तो बच्चों, यहाँ हमें कहा गया है कि हमें प्राणियों को 3 समूह में बांटना है। सबसे पहला समूह ऐसा जिनमें ऐसे प्राणी हो जो सिर्फ पौधे या पौधों के उत्पादन खाते हैं। ऐसे जानवरों को हम फल आहारी या हर्बीवोर्स कहते हैं। दूसरे समूह में ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को अपना आहार बनाते हैं। इन्हें हम कार्निवोर्स या फिर मांसाहारी जानवर कहते हैं। और तीसरा समूह ऐसा है जिसमें जो जानवर है वे फल और मांस दोनों खाते हैं। ऐसे जानवरों को हम कहेंगे ओमनिवोर्स या सर्व आहारी। टेबल 1.6 में हमें 3 भाग दिए हैं। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। हमें टेबल 1.5 में दिए गए जानवरों को इन 3 समूहों में बांटना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहला है भैंस, बफेलो। तो बच्चों, भैंस क्या खाती है? वे घास और अनाज खाती है। तो यह सारी चीजें हमें पौधों से प्राप्त होती है, इसलिए हम भैंस को हर्बीवोर कहेंगे। फिर आती है बिल्ली। बच्चों, बिल्लियां क्या खाती है? वे छोटे जानवर, कुछ पक्षियां को खाती है और दूध भी पीती है। तो हम उन्हें कार्निवोर्स में रखेंगे। अब बच्चों, यहाँ पहेली का एक सवाल है। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. बच्चों, यह टेबल बनाते टाइम आप इंसानों को कौन से समूह में डालेंगे? तो बच्चों, इंसान ओमनिवोर्स होते हैं। वे फल भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, इसलिए उन्हें सर्व आहारी कहा जाता है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available
to each one of us. बच्चों, हमें पता है कि हमारे बीच काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिलता। हमें नए तरीके ढूंढने होंगे जिससे हमारे देश में अधिक अनाज का उत्पादन हो सके। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, हमें नए रास्ते भी ढूंढने होंगे जिससे हमें इस बात की गारंटी मिल जाए कि हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार अनाज और आहार मिलेगा। तो यह था आपका चैप्टर 1। अब हमें यहाँ रंग बिरंगी कलर्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। आइए हर एक शब्द का मतलब जानते हैं। सबसे पहला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री। दूसरा आता है एडिबल। एडिबल यानी कि ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को हम एडिबल चीज कह सकते हैं। तीसरा है नेक्टर यानी कि फूलों का मधु या फूलों का रस। चौथा है स्प्राउटेड सीड्स यानी कि अंकुरित बीज। अगला शब्द है हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी फल आहारी। अगला शब्द है कार्निवोर। कार्निवोर यानी मांसाहारी। और आखिर में आता है ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब है सर्व आहारी। Summary: There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. The main sources of our food are plants and animals. Animals which eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animals are called carnivores. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores. हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है। हमारे आहार के सबसे मेन स्रोत पौधे और जानवर है। जानवर जो दूसरे पौधों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। और ऐसे जानवर जो पौधे और दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेस से। पहला सवाल है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? इसका जवाब आपको पेज नंबर 4 और 5 पढ़कर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यहाँ हम 5 ऐसे पौधों के नाम लिखेंगे जिनके अलग अलग हिस्से हम हमारे आहार में यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। बच्चों, कॉलम ए में हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें कॉलम बी में दिए गए शब्दों से जोड़ने हैं। जैसे कि पहला है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो बच्चों, यह सारे पदार्थ हमें जानवरों से मिलते हैं, इसलिए ये एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो हम इसे पार्ट बी के आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स से जोड़ेंगे। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। चौथा सवाल है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें वह शब्द का प्रयोग करके वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो बच्चों, हम शेर को क्या कहते हैं? हम उसे कार्निवोर कहते हैं क्योंकि वह मांसाहारी है।
तो रिक्त स्थान में लिख दीजिए कार्निवोर। अगला है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। बच्चों, हिरण हमेशा पौधों से उत्पादन की हुई चीजें खाता है, तो हम इसे कहेंगे हर्बीवोर। तो रिक्त स्थान में लिख दीजिए हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। बच्चों, हमें यह पता है कि तोता एक हर्बीवोर है, इसलिए वे पौधे खाता है या पौधों से उत्पादन की हुई चीजें खाता है, इसलिए रिक्त स्थान में लिख दीजिए प्लांट। The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. ऐसी कौन सी चीज है जो हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलती है और हम उसे रोज पीते हैं? तो वह है दूध, इसलिए आप रिक्त स्थान में लिख दीजिए मिल्क। We get sugar from dash. हमें चीनी कहाँ से मिलती है? हमें वह गन्ने से मिलती है, इसलिए हम रिक्त स्थान में लिख देंगे शुगर केन। Things to think about. Does everyone around you get enough food to eat? If not, why? What are the ways we can think of to avoid wastage of food? अब बच्चों, यहाँ दो चीजें हैं जो हमें सोचनी है। पहली ये कि क्या आपके आसपास हर एक इंसान को उसकी आवश्यकता अनुसार भोजन मिल जाता है? क्या उसको जितनी जरूरत है उतना खाना उसको मिल जाता है? और अगर नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है कि उसे नहीं मिल पाता? दूसरी बात बच्चों, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अन्न का बिगाड़ रोक सकते हैं? फूड वेस्टेज कैसे रोका जाएगा? सोचिए और यहाँ लिख दीजिए। इसी के साथ आपके 6th क्लास का साइंस चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए अलविदा। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।